Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. So आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो. मेरा इंस्टा और जीमेल ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया है. So that's up to you. तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेरियस सक्सेस स्टोरीज़. लाइक इतनी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स पर सक्सेस स्टोरीज़ हैं. लाइक किसी ने हेयर ग्रो किए हैं, किसी ने एसपी मैनिफेस्ट किया है, और किसी ने अपनी मनी की सक्सेस पाई है, और किसी ने हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है अच्छी, ठीक है, और किसी और की हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है. तो लेट्स स्टार्ट. मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट सक्सेस स्टोरीज़. हमारी पहली सक्सेस स्टोरी है, इन्होंने फाइनली अपने ड्रीम हेयर को मैनिफेस्ट किया है, जो कि आप देख सकते हो, जिसकी पिक्चर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की गई है. और इनकी जो मिरर वाली फ़ोटो है और इनकी जो साथ सेल्फ़ी वाली पिक्चर है वो पहले की पिक्चर है, ठीक है, जब इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था. और इसके बाद वाली जो है, जब इन्होंने मैनिफेस्टेशन के बारे में इन्हें पता चला तो तब इनके बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हेयर हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो. एंड ये है हमारी हेयर की सक्सेस. जिनको भी हेयर की लेंथ बढ़ानी है या घटानी है तो प्लीज़ आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करो. तो इन्होंने टेक्निक क्या यूज़ की, ठीक है, तो इन्होंने टेक्निक यूज़ की है, इन्होंने शेयर तो नहीं की है बट आई एम श्योर कि इन्होंने रोबोटिक एफर्मेशन यूज़ की है, और जिसकी वजह से इनकी हेयर की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है. एंड सेकेंड जो हमारी सक्सेस स्टोरी है वो ये है कि ये कहती हैं कि कुछ महीने मुझे लगे हैं बट फाइनली आई गॉट माई सक्सेस स्टोरी. ये लिखती हैं कि मैं 6 फिगर्स के लिए एक साल में 6 फिगर के लिए मनी को मैनिफेस्ट करना चाहती थी, और यहाँ पर मैं अपनी रोबोटिक एफर्मेशन करती हूँ और मेरा मैनेजर आज मुझसे आकर मिलता है और मुझे कहता है कि जो मेरी जॉब पर न्यू पोजीशन है वो $99,647 है एक ईयर की, लाइक एनुअली, है ना. और वो एग्जैक्टली 6 फिगर्स की उन्होंने वो अपनी मनी मैनिफेस्ट कर ली है जितना वो चाहती थी. अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं लाइक बोनस ऐड करने में, और ये कहती हैं कि थैंक यू यूनिवर्स कोचेज़. और नेक्स्ट मैं अब वर्क कर रही हूँ कमिटमेंट पर अपने एसपी के लिए. एंड द थर्ड सक्सेस स्टोरी है जिसमें उन्होंने अपने डॉग का वेट चेंज किया है. इन्होंने अपने डॉग का वेट चेंज किया जबकि ये रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी, और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इनके डॉग का वेट 99 पाउंड्स है, और जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा लगा. यूजुअली इसका 90 ही होता है. एंड उसके बाद ये दिखती है कि मैंने फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया दैट नहीं, उसका जो वेट है वो 89 पाउंड है, ठीक है. और 1.5 महीने के बाद उन्होंने अपनी एफर्मेशन को चेंज किया, और उसमें उसमें उसको वो ये फॉर्म करने लगी कि 93 पाउंड्स है, बिकॉज़ 2 मंथ्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. तो इन्हें लगा कि वो 93 पाउंड्स का हो गया होगा. सो उसके बाद वो लिखते हैं कि वो दोबारा से फिर रूटीन चेकअप के लिए गए, और उसके बाद उन्होंने जो वेट पाया वो एग्जैक्टली 92.6 पाउंड्स था, जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब था 89 पाउंड्स के. उन्होंने सॉरी उसके बाद उन्होंने अपनी एफर्मेशन को चेंज किया था 93 पाउंड्स में, और उसके बाद जब उन्होंने वेट को चेक किया तो वो 92.6 पाउंड का था. आप यहाँ पे रीड कर सकते हो सक्सेस स्टोरीज़. मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, अगर कोई भी गलती होती है तो यू कैन चेक दैट. उसके बाद ये लिखती हैं कि मैंने 7 पाउंड जो वेट है उसे लूज़ किया है, और वो भी सिर्फ 2 महीने में से भी कम समय में. अगर आपको भी अपना वेट करना है लूज़, या फिर किसी एनिमल का लूज़ करना है, किसी अपने रिलेटिव का करना है, तो आप सेम टेक्निक को यूज़ कर सकते हो. सो हमारी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है जिसमें उन्होंने हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है. तो ये लिखती हैं कि मार्च की बिगिनिंग में उनकी मदर की फ्रेंड को निमोनिया हो गया था, और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, ठीक है. और 2 दिनों के बाद उनकी मदर ने मुझे कॉल करके कहा मेरी मदर ने मुझे कॉल करके कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि हो सकता है कि वो बच ना पाए अब. और उसके बाद ये लिखती है कि मैंने रोबोटिकली फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया दैट शी इज़ ऑल राइट. उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है. और उसके अगले ही दिन उन्हें एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और उसके कुछ घंटों के बाद ही वो उठ जाती है और अच्छे से बात करती है, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही होती है पहले से. इट मीन्स कि उनकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी. ये लिखती हैं कि आगे मैंने अपनी मदर और अपनी सिस्टर की भी हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है, एंड ये हमें मैसेज देती हैं कि प्लीज़ गिव अप मत करो. और यहाँ पर इन्होंने अपने एसपी को भी मैनिफेस्ट किया है, ठीक है. 2 मंथ से लेकर इनका नो कॉन्टैक्ट था, 2 महीनों से ये
ये कांटेक्ट में ही नहीं आए थे, बट फाइनली ये कांटेक्ट में आ चुके हैं। और उसके बाद ये अभी लिखते हैं कि मैं अफ़र्म कर रही हूँ कि उससे ताकि वो मेरे साथ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे। और जब ये सक्सेस स्टोरी आएगी तो ऑफ़ कोर्स मैं इसे शेयर करूँगी। एंड हमारी लास्ट सक्सेस स्टोरी है लिस्ट मेथड की, ठीक है। इसमें उन्होंने सक्सेस पाई है। तो इन्होंने एक लिस्ट पर काफ़ी सारी डिज़ायर्स लिख ली थी, और उसमें से एक जो उनकी अफ़र्मेशन थी वो ये है कि आई एम नेवर गेटिंग अनदर रूममेट। ये नहीं चाहती थी कि मुझे कभी भी कोई रूममेट मिले, एक रूम में ये सिंगल ही रहना चाहती थी। और उसके बाद इन्होंने फर्म अफ़र्मेशन इसके साथ वो ये भी देती थी कि एवरीथिंग इन माई लिस्ट ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। जो भी मेरी लिस्ट में है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। उसके बाद ये लिखती हैं कि मेरी जो पुरानी जो रूममेट थी ना वो चली गई थी मेरी अफ़र्मेशन की वजह से। तो ऑफ़ कोर्स मैं अकेली रह गई। बट उसके अगले दिन ना एक नई रूममेट आ गई थी, जिसके लिए मैंने फिर से अफ़र्म करना स्टार्ट कर दिया कि अफ़र्म करना स्टार्ट किया। और तभी उनकी हॉस्टल की वार्डन ने या फिर उनकी हॉस्टल की ओनर ने उन्हें बुलाया और उन्हें एक सिंगल रूम ऑफ़र कर दिया, जबकि उन्होंने इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिखी थी, उन्होंने कुछ भी कहा नहीं था, ठीक है। जस्ट उन्होंने उसे एक सिंगल रूम ऑफ़र कर दिया लास्ट नाइट। और ये ऐसे मिली उन्हें सक्सेस। लाइक आउट ऑफ द ब्लू आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो आप जस्ट उन्हें ग्रैब करो और जस्ट अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। एंड नो मैटर व्हाट कि आपकी 3D में क्या दिख रहा है, तो आप जस्ट अपनी एफर्मेशन पर अगर ध्यान देती हो, अपनी प्रैक्टिस करती हो, तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट मिलता है। ये थी हमारी बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़। लेट मी नो कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।